So, hello everyone, welcome back to my channel Knowledge Hub, where I am your tutor Jasneet will help you to study smarter and not harder. So, today we are starting with the class 6th English chapter 1 of book Honeysuckle, that is Who Did Patrick's Homework. So, this is the chapter name. So, now let's start with the chapter. देखो, so इस चैप्टर में देखो we will read word by word of this chapter and from the NCERT book, and at last we will do very important questions of this chapter. So watch this video till last and don't forget to like, share and subscribe. So let's start with the chapter. देखो, let me take the pen. अब इसमें क्या गिवन है? Before you read, डिस्कस इन क्लास, डू यू लाइक होमवर्क. अब उन्होंने क्या किया कि अपनी क्लास में डिस्कस करो दैट डू यू लाइक होमवर्क, आपको होमवर्क करना पसंद है. और क्या बोला है? डू यू डू इट योर सेल्फ. और क्या बोला है कि देखो, जैसे आप ऊपर पढ़ते हो ना, आपकी NCERT बुक में लिखा होता है बिफोर यू रीड, जो वो वाला कॉलम होता है, दैट इज़ द कॉलम वेयर वी गेट टू नो दैट वॉट इज़ द ओवरऑल व्यू ऑफ द चैप्टर, है ना. हमें पता चल जाएगा कि आखिर इस चैप्टर में होएगा क्या, है ना. अब उन्होंने क्या कहा कि क्या आप खुद होमवर्क करते हो और क्या, या आप किसी की हेल्प लेते हो, या आपके जो मतलब आपको जो होमवर्क मिलता है वो यूजली कौन सा क्या मतलब क्या होता है ना. एंड जो नीचे गिवन है देखो, ये जो है ये है पैट्रिक. अब हम इसकी बात करने वाले हैं इन दिस चैप्टर. ओके, दिस इज़ द बॉय हु इज़ इन दिस चैप्टर. ओके, सो लेट्स कम टू द book and let's read out. We will read line by line. Okay, yes. Paragraph 1 says Patrick never did homework. अब उन्होंने क्या बोला कि पैट्रिक एक बॉय का नाम है, जो अभी हमने एक विजुअल इमेज देखी थी, जो हमने विजुअल इमेज देखी थी अभी, वो एक बॉय है जो इस चैप्टर में है और उसका नाम क्या है? पैट्रिक. पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क मतलब जो पैट्रिक है उसने कभी भी अपना होमवर्क नहीं किया. टू बोरिंग ही सेड. अब उसने क्या कहा? पैट्रिक ने कहा कि जो होमवर्क होता है वो बहुत, जो होमवर्क करना होता है, जब हम होमवर्क करते हैं तो वो बहुत ही बोरिंग होता है करना, है ना. वैसे बोरिंग तो हम सबको भी लगता है ना. अब हमें इस चैप्टर से थोड़ा रिलेटेड लगेगा, अपना जो आपका स्कूल लाइफ होती है आपको उससे रिलेटेड लगेगा कि यार होमवर्क तो हमें भी पसंद नहीं है ना. ये पैट्रिक तो हमारे जैसा है, तो ऐसा ही है. उसने क्या कहा कि जो होमवर्क होता है वो बहुत ही बोरिंग होता है. ठीक है. ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड. देखो, अब उसने अब क्या है कि वो, अब उन्होंने क्या किया कि जो पैट्रिक था वो हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था और निंटेंडो खेलता था. अब निंटेंडो क्या है? अ वीडियो गेम. देखो, you have to read word by word of this chapter. Okay, then you will come to know the whole chapter very easily and nicely. देखो, साथ में हमें वर्ड मीनिंग्स भी गिवन है, तो आपको वो भी पढ़ने हैं साथ साथ. अब क्या है, जो निंटेंडो है वो क्या है? एक वीडियो गेम है. ठीक है, वो भी खेलता था. अब वो कौन कौन से गेम्स खेलता था? ही प्लेड हॉकी. दिस कैन कम इन द एग्जाम एज द क्वेश्चन दैट व्हाट आर द गेम्स दैट पैट्रिक प्लेड. व्हाट वाज द गेम्स? जो आप क्या लिखोगे? ही प्लेड हॉकी, बास्केटबॉल एंड निंटेंडो. ओके, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं. हिज टीचर्स टोल्ड हिम पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वोंट लर्न अ थिंग. अब उसके टीचर्स ने क्या बोला उसे? अब होमवर्क तो स्कूल से मिलता है ना, उसको स्कूल से जो होमवर्क मिलता है वो करता नहीं था, उसको बहुत ही बोर लगता था वो. अब उसके टीचर्स ने उसको क्या बोला? हिज टीचर्स टोल्ड हिम, उसके टीचर्स ने क्या बोला कि पैट्रिक सुनो,
कि अगर तुमने होमवर्क अपना नहीं किया, ठीक है, क्या बोला टीचर ने उनकी, अगर तुमने अपना होमवर्क नहीं किया तो तुम एक भी वर्ड या एक भी चीज़ नहीं पढ़ सकते, नहीं लर्न कर सकते, है ना, ये बोला. एंड इट्स ट्रू समटाइम्स ही डिड फील लाइक एंड ignoramus. देखो अब क्या है कि अब क्या बोला उन्होंने कि ये तो सच्चाई है कि अगर आप होमवर्क नहीं करोगे टाइमली, इफ़ यू डू नॉट डू द होमवर्क दैट इज़ गिवन बाय द टीचर्स इन योर स्कूल्स और योर कोचिंग, देन यू वोंट बी एबल टू लर्न अ थिंग, है ना. अब एक भी चीज़ नहीं सीख सकते. आपको पता कैसे चलेगा अगर आप उसकी रिवीजन ही नहीं करोगे. तो उन्होंने क्या बोला, ये तो सच बात है. समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन ignoramus. अब क्या बोला है कि वो कैसा फील करता था, कई बारी समटाइम्स वो कैसा फील करता था, एक ignoramus जैसे. नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस टर्म ignoramus? ignoramus का मीनिंग क्या होता है? एन पर्सन, एन ignorant person who lacks education. क्या है कि ignoramus पर्सन वो होता है जो एक मतलब बहुत ही इग्नोरेंट पर्सन होता है, जो सब चीज़ों को इग्नोर करता रहता है ना, मतलब हाँ ये चीज़ है इसको छोड़ दो, मतलब इग्नोर करता रहता है, वो पर्सन होता है. और हु लैक्स एजुकेशन मतलब जिसमें एजुकेशन यानी पढ़ाई की कमी होती है, ठीक है, उसको कहते हैं ignoramus पर्सन. बट वॉट कुड ही डू? ही हेटेड होमवर्क. अब वो उसके टीचर्स का कहते हैं कि अब क्या करें, उसको तो होमवर्क करना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो तो होमवर्क को हेट करता है ना. अब हम चलते हैं दूसरे पैराग्राफ पे. अब क्या है? देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद द लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे. नाउ व्हाट डज दिस मीन? अब क्या बोला उन्होंने कि एक दिन क्या हुआ, वन डे क्या हुआ कि पैट्रिक को, ही मीन्स पैट्रिक है ना, क्या बोला उन्होंने? पैट्रिक. अब क्या बोला उन्होंने कि एक दिन जो पैट्रिक है उसको एक कैट मिली, है ना, क्या मिली? कैट, बिल्ली. उसको एक बिल्ली मिली जो कि एक लिटिल डॉल के साथ खेल रही थी. किसके साथ खेल रही थी? एक लिटिल डॉल के साथ. हिज कैट वॉज प्लेइंग विद द लिटिल डॉल, है ना. उसको एक दिन क्या मिला कि जो उसकी कैट थी, उसकी जो बिल्ली थी, अब हमें इससे क्या पता चलता है कि उसके पास एक पेट था. कौन सा पेट था? कैट, है ना. उसने एक बार क्या देखा कि जो उसकी कैट थी वो एक लिटिल डॉल के साथ खेल रही थी, है ना. एंड ही ग्रैब्ड इट अवे. फिर क्या हुआ, जब उसने देखा कि जो उसकी बिल्ली थी वो एक लिटिल डॉल के साथ खेल रही थी, तो फिर जो पैट्रिक था उसने क्या किया, जो लिटिल डॉल थी उसने उसको छीन लिया उससे, है ना. उसने अपनी बिल्ली से उस लिटिल डॉल को छीन लिया, ग्रैब कर लिया. नेक्स्ट पढ़ते हैं. To his surprise, it wasn't a doll. To his surprise, it wasn't a doll at all. 1 second. To his surprise, it wasn't a doll at all, but a man of the tiniest size. देखो अब उसने क्या देखा कि उसके हिसाब से वो एक डॉल थी ही नहीं. क्या था उसके हिसाब से? जो जब उसने देखा था कि जो उसकी बिल्ली थी वो एक लिटिल डॉल के साथ खेल रही थी, बट जब उसने उससे छीन लिया तब उसने पाया, उसको देखा कि जो वो मतलब एक डॉल थी ही नहीं, है ना. वो क्या था? एक मैन था ऑफ द टाइनिएस्ट साइज. मतलब कि वो एक मैन था सबसे छोटे साइज़ का, मतलब बहुत ही छोटा मैन था एक, है ना. He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat much like a witch's. देखो अब क्या हुआ, उसने मतलब उसने जो टाइनीएस्ट साइज़ का मैन देखा था अपनी कैट के पास, जब उसने छीन लिया, उसने क्या डाला हुआ था? जो टाइनीएस्ट साइज़ का मैन था उसने क्या डाला था? ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट. मतलब उसने एक लिटिल, जो मतलब खुद भी वो टाइनी था तो टाइनी शर्ट भी डालेगा, है ना.
तो उसने क्या डाला था, एक वूल की शर्ट डाली हुई थी विद ओल्ड फैशन ब्रिचेस. नाउ व्हाट इज ब्रिचेस, है ना. ब्रिचेस मीन्स शॉर्ट ट्राउजर्स. मतलब जो उसने एक वूल की शर्ट के साथ क्या डाला था, एक शॉर्ट ट्राउज़र. ट्राउज़र मीन्स जैसे हमारी स्कूल के यूनिफॉर्म में ट्राउज़र होता है, पैंट, है ना. उसने क्या डाला था, एक ओल्ड, मतलब ओल्ड फैशन बोला उसने. जो उसने ट्राउज़र डाला था, शॉर्ट ट्राउज़र डाला था. आप शॉर्ट ट्राउज़र ज़रूर लिखना, जो कि होता है ब्रिचेस, है ना. क्या उसने वूल की शर्ट के साथ डाला था. एंड हाई टॉल हैट मच लाइक अ विचेस. अब देखो, जैसे विच होती है, हमने आपने देखा होगा कि मूवीज़ वगैरह में ऐसे होता है ना, एकदम इमेजिनरी जो होता है, ऐसे जो ब्रूम होते हैं, जैसे है ना, जो ब्रूम होता है, जो झाड़ू होता है, उस पर ऐसे विच जो बैठी होती है ऐसे फिर उड़ जाती है ना. तो उसने क्या बोला, उसने एक विच जैसी क्या डाली थी, शर्ट, सॉरी हैट. क्या डाली थी उसने, विच जैसी हैट, टॉल हैट. तो उसने ये ऐसी आइडेंटिफिकेशन दी है किसकी, मैन ऑफ द टाइनिएस्ट साइज की. इट कैन कम इन द एग्ज़ाम. ओके, कि मतलब उसने क्या डाला था, उसके कैसे कपड़े थे, मतलब पैट्रिक ने उसको कैसे आइडेंटिफाई किया है, उसको कैसे डिस्क्राइब किया है ना. ही येल्ड सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट. अब इसमें किसकी बात हो रही है, ही येल्ड, है ना. किसकी बात हो रही है, क्या यहाँ पे पैट्रिक की बात हो रही है. मतलब पैट्रिक बोलेगा क्या कि मुझे सेव करो, मुझे कैट को मत दो. नहीं, यहाँ किसकी बात हो रही है, मैन ऑफ द टाइनिएस्ट साइज. किसकी बात हो रही है, जो टाइनी साइज का मैन था उसकी बात हो रही है. फिर उसने मतलब क्या बोला, ही येल्ड, मतलब उसने चिल्लाया. येल्ड मीन्स चिल्लाना. उसने चिल्लाया कि मुझे बचा लो, सेव मी, मुझे बचा लो, कि मुझे बचा लो, सेव मी, एंड डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट. फिर उसने क्या बोला कि मुझे उस कैट के पास वापस नहीं जाना, मुझे उसको वापस मत देना, ठीक है, ये बोला उसने. आई ग्रांट यू अ विश, आई प्रॉमिस यू दैट. देखो, अब ऐसा लगता है कि उसने विच वाली हैट डाली है, तो ऐसा कुछ हो रहा है ना कि हमें लग रहा है कि वो तो एक बहुत ही, मतलब ऐसे मैजिक कर सकता है, मैजिशियन टाइप, ऐसे उसके पास ऐसी कोई पावर होगी, है ना. तो क्या बोला उसने कि अगर तुम मुझे उस कैट को वापस नहीं दोगे तो मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी एक विश ग्रांट करूँगा, मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूँगा, है ना. ये बोला उसने. उसने क्या दिया, एक प्रॉमिस. क्या दिया, ही गेव हिम अ प्रॉमिस टू ग्रांट अ विश. ओके, क्या दिया उसने, प्रॉमिस. पैट्रिक कुडंट बिलीव, 1 सेकेंड. Patrick couldn't believe how lucky he was. Here was the answer to all of his problems. अब देखो, अब जिसको इतनी परेशानी हो, मतलब जिसको इतना वो होमवर्क से इतना वो हो, तो फिर जब उसने टाइनी मैन ने बोला कि मैं तुम्हारी एक विश प्रॉमिस मैं करता हूँ कि मैं तुम्हारी एक विश ज़रूर ग्रांट पूरी करूँगा, तब जो पैट्रिक था वो क्या हो गया, वो खुश हो गया. और फिर उसने सोचा कि मैं तो एकदम लकीएस्ट मैन हूँ, मतलब मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे अपनी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल गया, है ना. फिर क्या हुआ, सो ही सेड ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर. अब क्या हुआ, देखो, अब उसको जो चीज़ पसंद नहीं है, अगर वो उसको ना करनी पड़े, देन इट इज़ ऑब्वियसली ही विल बी हैप्पी, है ना. दैट फिर उसने क्या बोला कि सो ही सेड, अब उसने क्या बोला कि मैं तभी तुम्हारी वो पूरी करूँगा विश, मैं तुम्हें तभी वापस नहीं दूंगा कैट को, कि जब तुम मेरा सारा होमवर्क करोगे मेरे सेमेस्टर तक, है ना. उसने क्या बोला कि मैं तभी तुम्हारी बात मानूंगा जब तुम मेरा सारा होमवर्क कंप्लीट कर दोगे, सारा होमवर्क करोगे मेरे सेमेस्टर के एंड तक, मतलब मेरी पूरी सेशन के एंड तक, है ना. मीन्स जो भी क्लास में है उसके पूरे सेशन सेमेस्टर तक. दैट्स 35 डेज. अब कितने डेज हैं,
दे हैव, सॉरी इरेज कर लेते हैं 1 मिनट। दे हैव ओनली 35 डेज। ठीक है, कितने डेज हैं उनके पास होमवर्क कंप्लीट करने के लिए? दैट्स 35 डेज, है ना। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड इवन गेट एज। अब उसने क्या कहा, उसने तो ये बोल दिया कि तुम मेरे पूरे सेमेस्टर तक पूरे मेरे इस सेमेस्टर के एंड होने तक सारा होमवर्क कर देना। और फिर उसने क्या किया कि क्या बोला कि अगर तुम ऐसा अच्छा करोगे, अगर अच्छी जॉब करोगे, जो मैं तुम्हें काम दे रहा हूँ वो तुम अच्छे से करोगे अगर, तो शायद मेरे को सारे एज भी मिल जाए, है ना। मतलब मैं अच्छा स्कोर भी कर सकूँ, मुझे सारे ए ग्रेड भी मिल जाए। तो वो ये कहना चाहता है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर। देखो अब क्या है कि एक और डिस्क्राइबनेशन उसकी जो है डिस्क्राइब करने की बात आ गई। जो टाइनी मैन है वो फिर से डिस्क्राइब हो रहा है कि जो लिटिल मैन है ना, जो लिटिल मैन है उसका जो फेस है ना, उसका फेस कैसे बताया इन्होंने, उसका फेस कैसे है, एकदम रिंकल्ड है ना। रिंकल्ड मीन्स उसके फेस पे झुर्रियाँ हैं, है ना। और कैसी झुर्रियाँ हैं, जैसे कि एक डिस्क क्लॉथ होता है थ्रोन इन द हैम्पर। कैसा डिस्क क्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर, इसका मीनिंग क्या है? उसका मतलब जो फेस है एकदम रिंकल्ड है, मतलब झुर्रियाँ वाला है। और डिस्क क्लॉथ मीन्स जो क्लॉथ वॉशिंग के लिए जो क्लॉथ बर्तन धोने के लिए यूज़ होता है ना, यूटेंसिल्स वॉश करने के लिए जो क्लॉथ यूज़ होता है उसको हम कहते हैं डिश क्लॉथ। मतलब उन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया है, देखो कि उसका मुंह ऐसे एकदम रिंकल्ड है और कैसा है कि एकदम डिश क्लॉथ जैसा है, जो कि हैम्पर में फेंका हो। जैसे कि जो क्लॉथ यूज़ होता है हमारा डिशेस धोने के लिए, वॉश करने के लिए, ऐसे जैसे उसके जैसा मुंह है, जैसे हमने उसको किसी बास्केट में फेंका हो, है ना। ऐसे डिस्क्राइब किया उसका फेस। ही kicked his legs and doubled his face, and he grimaced and scowled and pursued his lips. Oh, am I cursed? But I'll do it. देखो अब क्या बोला उन्होंने कि उसने अपनी जो लेग्स है उसको किक किया, मतलब ऐसे हिलाया, किक किया। और उसने अपने जो फीट्स हैं उसको ऐसे डबल कर लिया। और उसने क्या किया, ग्राइमेस्ड है ना, उसने ग्राइमेस्ड, उसने ग्राइमेस्ड किया एंड स्काउल्ड, एंड उसने अपने जो लिप्स है उसको पर्स्ट करा। मतलब उन्होंने ये सारे जो है उसके फेस एक्सप्रेशंस और जो उसके एंगर थे, उसके जो डिसअप्रूवल थे उसको बताया हुआ है ना। मतलब कि वो ऐसे खुश नहीं था, उसको वो ऐसे डिसअग्री कर रहा था, ऐसे एकदम एंगर था, एकदम गुस्सेदार था तब। तो वो सारा उसका ये बताया हुआ कि उस टाइम पे वो कैसा फेस एक्सप्रेशंस पास कर रहा था। फिर उन्होंने क्या बोला है, ओ एम आई कर्स्ड बट आई डू इट। फिर जो लिटिल मैन है वो क्या बोल रहा है कि मैं कर्स्ड हूँ। कर्स्ड है ना, मतलब क्या मुझे कोई बद्दुआ लगी है, क्या मैं कर्स्ड हूँ, बट आई डू इट। फिर उसने क्या बोला, बट फिर भी मैं करूँगा। ठीक है, उसने जो उसका काम था उसको हाँ कर लिया, उसकी बात जो पैट्रिक की बात थी वो मान ली, है ना। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। And true to his word, that little elf began to do Patrick's homework. अब देखो अब क्या है, अब किसकी बात हो रही है, एल्फ। अब एल्फ कौन है, जो एल्फ है वो किसका नाम है, द एल्फ इज द नेम ऑफ दिस लिटिल मैन। किसका नाम है, हिज नेम इज एल्फ। क्या नाम है, हिज नेम इज एल्फ। ठीक है, एंड ट्रू टू हिज वर्ड द लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। अब देखो जो एल्फ था, जो लिटिल मैन था, वो मतलब अपनी बात पे कायम रहा, वो अपनी बात मतलब उसने अपना वादा पूरा किया। और जो वो लिटिल एल्फ था उसने
पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया, बिगिन कर दिया, है ना। अब क्या है, एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच। अब क्या बात आती है, देखो अब उन्होंने बोला है कि अब एक, इस बात के अलावा अब एक ग्लिच आ गया। मतलब क्या आ गया था, एक ग्लिच आ गया था। ग्लिच मीन्स एक फॉल्ट आ गया था, एक प्रॉब्लम हो गई थी। अब वो प्रॉब्लम क्या है, द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। अब क्या बोला उन्होंने कि जो लिटिल एल्फ था, अब उसको बार बार मतलब हर बार पता नहीं होता था कि उसको एग्जैक्टली होमवर्क में करना क्या है ना। ऑब्वियस ही बात है, उसको ज़्यादा पता नहीं होगा, तो उसको पता नहीं चलता था कि मतलब उसको पता ही नहीं चलता था कि उसको होमवर्क में करना क्या है। और उसको उसकी वजह से हमेशा हेल्प लेनी पड़ती थी, किसकी, पैट्रिक की। पैट्रिक की हेल्प लेनी पड़ती थी, बताओ, उसको तो होमवर्क करना पसंद ही नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट, हेल्प मी ही हैड से, एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे। अब इसमें क्या कहा गया है, अब उन्होंने क्या कहा कि जो लिटिल एल्फ था वो क्या कहता था, हेल्प मी, मेरी मदद करो, वो ऐसे कहता था। और जो पैट्रिक था उसको क्या करना पड़ता था, उसकी हेल्प करनी पड़ती थी, क्योंकि उसको तो अपना होमवर्क कंप्लीट करना है ना, तो उसको हेल्प करनी पड़ती थी लिटिल एल्फ की, है ना, किसी भी हालत में। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीक्ड वाइफ, 1 second, I don't know this word, the elf squeaked and while reading Patrick's homework। अब इसमें क्या कहा गया है कि जो लिटिल एल्फ था वो क्या कहता है, वो कहते हैं कि मुझे ये वर्ड पता ही नहीं है, आई डोंट नो दिस वर्ड। वो कब ये कहता था कि मतलब उसने होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया था पैट्रिक का, है ना, ही बिगैन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। सो उसने जब वो पैट्रिक का होमवर्क रीड कर रहा था, है ना, ऑब्वियस ही बात है, इफ़ ही वांट टू डू हिज होमवर्क एंड सो दैट इफ़ ही वांट टू डू हिज होमवर्क एंड देन ही ऑब्वियसली चेक दी बुक थ्रोली, है ना, देन ही कैन डू इट क्विकली एंड ईजली, अदरवाइज ही विल फेस द प्रॉब्लम्स, है ना, इन डूइंग हिज होमवर्क। सो अब क्या आता है कि जब वो पैट्रिक का होमवर्क रीड कर रहा था तब उसने पैट्रिक को क्या बोला कि मुझे ये वर्ड पता ही नहीं है, आई डोंट नो दिस वर्ड, है ना। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, गेट मी अ डिक्शनरी, नो व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। देखो अब जो लिटिल एल्फ था उसको वर्ड्स समझ नहीं आ रहे थे, है ना, उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली करना क्या है इसमें। तो उसने क्या बोला, गेट मी अ डिक्शनरी। उसने क्या बोला पैट्रिक को कि मुझे एक डिक्शनरी लेके दो, ताकि जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स के मीनिंग्स हैं, जो वर्ड का मतलब है किसी भी वर्ड का, मैं ताकि उस डिक्शनरी में ईजिली उसको देख सकूं और उसका जो होमवर्क है वो ईजिली कंप्लीट कर सकूं। फिर क्या कहा जो पैट्रिक ने, क्या कहा, नो व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर। फिर जब उसने बोला कि मुझे एक डिक्शनरी ला के दो, तब नाउ व्हाट डिड पैट्रिक सेड, उसने क्या बोला, नहीं, नो व्हाट्स इवन बेटर, इससे क्या बेटर हो सकता है कि तुम हर एक वर्ड को देखो और उसको वर्ड टू वर्ड पढ़ो। जैसे हम कैसे पढ़ते हैं कि अगर हमें कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा तो हम एक एक वर्ड तोड़ ब्रेक करके उसको रीड आउट करते हैं, तब हमें समझ आ जाता है ना। तो उसने भी उसको यही टेक्निक बताई कि तुम हर एक वर्ड को देखो और उसको बोलो, है ना, ईच लेटर से, हर एक अल्फ़ाबेट्स को उसको पढ़ना स्टार्ट करो, बोलो। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। अब नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कहता है, व्हेन इट केम टू मैथ्स पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। अब देखो, अब आपको बहुत रिलेट हो रहा होगा इससे, तो देखो अब क्या बात आ गई कि जब मैथ्स की बारी आती थी, है ना, आई नो इट इज़ ऑल ऑफ यू आर आउट ऑफ लक, आई नो, एंड ऑल ऑफ यू आर आउट ऑफ लक इन दिस सब्जेक्ट। सो अब क्या बोला उन्होंने कि जब मैथ्स की बारी आती थी
तब तो भाई पैट्रिक का बुरा हाल होता था, है ना। क्या होता था? बुरा हाल, जैसे आप लोगों का होता होगा, मतलब किसी किसी का नहीं भी होता, कुछ लोगों का, ऑलमोस्ट बच्चों का मैथ्स में बुरा हाल होता है। तब क्या बोलते हैं, वो आउट ऑफ, मतलब एकदम उसको लक चला ही जाता था जब मैथ्स की बारी आती थी, उसको कुछ समझ नहीं आता था, है ना। what are times tables? The elf shrieked. अब क्या बोला कि अब लिटिल एल्फ ने क्या बोला कि टाइम टेबल्स क्या होते हैं। अब उसने पूछा, जब वो मैथ्स कर पढ़ रहा था, अब उसने क्या पूछा कि टाइम टेबल्स क्या होता है। द एल्फ श्रीक्ड। अब श्रीक्ड ने एकदम हाई पिच में, मतलब तेज चिल्ला के बोला कि टाइम टेबल्स होते क्या हैं, है ना। वी एल्व्स नेवर नीड दैट। अब उसने क्या बोला कि हमें तो उसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। अब उसने क्या बोला, लिटिल एल्फ ने, उसने क्या बोला कि हमें तो टाइम टेबल्स की ज़रूरत पड़ती नहीं है ना, ये बोला उसने। एंड 1 सेकेंड, लेट मी चेंज द कलर। फिर क्या बोला, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शंस। फिर उसने पूछा कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड फ्रैक्शंस होते क्या एग्जैक्टली। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हेयर सिट डाउन बिसाइड मी, यू सिंपली मस्ट गाइड मी। फिर जो लिटिल एल्फ था, देन व्हाट ही सेड टू द पैट्रिक, उसने पैट्रिक को क्या बोला कि तुम इधर आओ और मेरे पास बैठो, है ना। उसने क्या बोला, तुम इधर आओ और मेरे साथ बैठो और तुम मेरे को एकदम सिंपली, मतलब अच्छे से एकदम, मतलब गाइड कर दो, है ना, ये बोला उसने। एल्व्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। अब एल्व्स इसमें क्या होता है कि ऐसे कोई विच एलियन ऐसा कुछ टाइप होता है जो कि ह्यूमंस नहीं होते, है ना, कुछ अलग चीज़ होती है। नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। फिर क्या होता है कि जो उसने क्या बोला, जो एल्व्स होते हैं उनको ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ पता ही नहीं है ना। टू देम इट्स अ मिस्ट्री, है ना। अब उसने क्या बोला कि ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में तो एल्व्स को कुछ पता ही नहीं है कि ह्यूमंस क्या करते हैं, क्या होता है उनके साथ, कुछ भी नहीं पता। और जो ये ह्यूमन हिस्ट्री है वो एल्व्स को एकदम मिस्ट्री की तरह रखती है, मिस्ट्री की तरह एकदम लगती है, उन्हें कुछ पता ही नहीं है उसका, है ना। अब क्या लिखा है, सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर, गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स। अब उसने क्या बोला कि जो लिटिल एल्फ था वो, मतलब पहले से एक शाउटर था, मतलब वो चिल्लाता रहता था, चिल्ला के ही बात करता था। फिर उसने क्या बोला कि वो एकदम से लाउडर हो गया, मतलब तेज़ बोलने लगा। उसने क्या बोला पैट्रिक को, गो टू द लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स। अब वो फ्रस्ट्रेट तो हो गई कि उसको होमवर्क में कुछ समझ नहीं आ रहा और वो उसकी अच्छी तरह हेल्प भी नहीं कर रहा। तो उसने क्या बोला, वॉट डिड ही सेड टू द पैट्रिक, ही सेड दैट गो टू द लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में जाओ और मुझे बुक्स दो, मुझे बुक्स चाहिए, है ना, ये बोला उसने। मोर एंड मोर बुक्स एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। अब उसने क्या बोला कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स चाहिए अब तुम्हारा होमवर्क करने के लिए। उसने पैट्रिक को बोला ये, ठीक है, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स चाहिए तुम्हारा होमवर्क करने के लिए, एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और उसमें तुम भी मेरी मदद कर सकते हो उसको पढ़ने में। किसने कहा, लिटिल एल्फ ने पैट्रिक, ठीक है। 1 सेकेंड, पेन कहाँ गया। As a matter of fact, every day in every way that little f was an egg. अब क्या होता है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। अब एक फैक्ट दिया, क्या फैक्ट दिया कि मतलब कि जो लिटिल एफ था वो ऐसे नहीं था कि उसकी बात मान गया, होमवर्क करता है एकदम शांत रहता है, ऐसा नहीं था। वो भी क्या करता था, एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एफ वॉज एन एग। अब पैट्रिक क्या कहता है कि जो हर रोज़, ठीक है, हर रोज़ की बात, हर दिन की बात कर रहा है वो, कि हर दिन जो लिटिल एल्फ था वो उसे हमेशा परेशान करता रहता था। वॉज अ नैग, नैग मीन्स अ पर्सन हु ट्रबल्स अ पर्सन ऑल द टाइम बाय कंप्लेनिंग, है ना।
मतलब कि क्या कहता था कि जो हर दिन जो लिटिल एल्फ था वो पैट्रिक को हर दिन परेशान करता रहता था, मीन्स ट्रबल करते रहता था, और उसे हमेशा कंप्लेन करता रहता था, है ना। उसे हमेशा कंप्लेन करता रहता था कि, और उसे परेशान करता रहता था, है ना, और उसको कुछ ना कुछ बोलता रहता था करने को। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग, है ना। अब क्या बात हुई है कि उसने क्या बोला कि जो पैट्रिक था वो मतलब मेहनत कर रहा था, मतलब ही वॉज वर्किंग हार्डर, है ना। पहले मतलब उसने ऐसा कभी नहीं किया, और बट अब वो मेहनत कर रहा था, और वो एक क्या था, एकदम समथिंग जो एकदम अचानक से, और जो चीज़ मतलब कभी ना हुई हो और वो हो रही हो, है ना। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and bleary. अब इसका क्या मीनिंग है? अब इसका मीनिंग है कि जो अब वो हार्ड वर्क कर रहा था, जो पैट्रिक था वो पूरी रात मतलब रातों को जाग रहा था, ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, और वो बहुत ही थका थका हो गया था, और वो मतलब जैसे वो रात को जाग रहा था, और तो वो एकदम वेरी जो है उसने तब कभी भी फेल्ट नहीं किया वेरी, है ना। वॉज गोइंग टू द स्कूल विथ हिज आइज पफ्ड एंड ब्लेरी। अब इसका क्या मतलब है? वो सारी रात तो जागता था, है ना। अब कोई रात को जागता रहे पूरी रात और सुबह कोई स्कूल जाए, कहीं भी जाए, तो वो उसकी आइज़ क्या हो जाती है, एकदम पफ्ड, एकदम है ना स्वेल हो जाती है ना, सूज जाती है, एंड ब्लेरी हो जाती है, एकदम ऐसे आंखें बंद रहती है, एकदम फ्रेश फील नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि वो मतलब ऐसे बंद आँखों से थोड़ा जाता था, उसकी आंखें स्वेल हो जाती थी, मतलब प्लफी मीन्स क्या होता है, उसकी आंखें क्या हो जाती थी, स्वेल, स्वेल, ठीक है। और जो उसका जो उसकी ब्लेडी आँखें हो जाती थी एकदम, मतलब ब्लर ब्लर सा ऐसा होता था, आँखें आधी आँखें बंद होती थी ऐसा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं या नाउ। अब हम पढ़ते हैं, 1 सेकेंड। Finally the last day of school and arrived and the elf was free to go. अब क्या होता है देखो कि अब आखिरकार क्या हुआ कि फाइनली क्या हुआ कि जो पैट्रिक का जो मतलब लास्ट सेमेस्टर था, मतलब उसका जो लास्ट डे ऑफ स्कूल था, उसका स्कूल का आखिरी दिन था, है ना। आखिरी दिन आ गया था उसके स्कूल का, और तब क्या हुआ, वो लिटिल एल्फ जो था वो भी उसके प्रॉमिस से फ्री हो गया, होमवर्क करने से उसके फुल सेमेस्टर तक। तो अब जो लिटिल एल्फ था वो भी जाने के लिए एकदम फ्री था, अब वो जा सकता था। फिर क्या हुआ, एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, सो ही कॉटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर। अब उसने क्या बोला देखो, एज फॉर होमवर्क, अब होमवर्क के लिए क्या हुआ, देयर वॉज नो मोर, अब वो बिल्कुल और होमवर्क नहीं करना चाहता था, कौन, लिटिल एल्फ। सो ही कॉर्टली मतलब उसने मतलब वो चुपके से एकदम चुपचाप, स्लाइली मीन्स सीक्रेटली, स्लाइली मीन्स सीक्रेट, है ना, मतलब वो सीक्रेटली एकदम और चुपचाप जो पीछे का दरवाज़ा था, बैक डोर था, उससे बाहर चला गया, वहाँ से स्लिप हो गया, बाहर चला गया, है ना। पैट्रिक गॉट हिज एज, हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड। देखो अब क्या होता है कि जो उसके टीचर्स होते हैं वो भी अमेज होते। अब जैसे कोई होमवर्क ना करता हो, जैसे शुरू पूरे सेशन में एकदम एवरेज, बिलो एवरेज स्टूडेंट हो, और उसके एकदम अचानक से वो ऐसे टॉपर टाइप बन जाए, तो कोई भी जो टीचर्स होंगे वो अमेज हो जाएंगे, है ना। अमेज मीन्स मतलब सरप्राइज, एकदम शॉक्ड, है ना। तो जो पैट्रिक का रिजल्ट था उसको क्या मिला, एकदम एज मिले, हर उसमें, है ना, ए ग्रेड्स मिले, और उसके जो क्लासमेट्स थे और जो उसकी टीचर्स थी वो भी एकदम अमेज्ड हो गए, है ना। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज। अब क्या हुआ,
जो उसकी टीचर्स थी वो भी स्माइल करने लगी, है ना, और उसकी बहुत तारीफ़ हुई, मतलब उसकी टीचर्स ने जो पैट्रिक की बहुत तारीफ़ की. एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर्ड व्हाट हैपेंड टू पैट्रिक. देखो अब क्या हुआ, ऑब्वियस ही बात है उसके पेरेंट्स भी बहुत अमेज्ड हो गए और उन्होंने सोचा, वो एकदम वंडर कर रहे थे कि अचानक से हो क्या गया पैट्रिक को, है ना. ही वॉज नाउ द मॉडल किड. ही वॉज नाउ द मॉडल किड. क्लीन्ड हिज रूम, डिड हिज chores, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. Now this is the most important paragraph of this chapter. You have to learn it properly and this will definitely come to your exam. मतलब इस पैराग्राफ में से बहुत मतलब काफ़ी वो बनते हैं क्वेश्चन आंसर्स एंड इट कैन कम टू योर एग्ज़ाम. अब क्या होता है, वो सोचते हैं उसके पेरेंट्स की अचानक से पैट्रिक को हुआ क्या है. और अब क्या हुआ था कि वो एकदम मॉडल किड बन गया था जो पैट्रिक था. वो उसने अपना रूम साफ़ किया, है ना, उसने अपने जो चोर्स मतलब उसके जो सारे काम थे उसने वो किए, अपने काम ख़त्म किए. एकदम चीयरफुल हो गया था, जॉयफुल हो गया था, बिल्कुल भी वो अब रूड नहीं था, है ना, बिल्कुल भी रूड नहीं था. लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड. मतलब कैसे हुआ ये सब, जैसे कि उसने अपना जो एटीट्यूड है वो एकदम से चेंज कर लिया, है ना, उसका एकदम न्यू एटीट्यूड आ गया. You see, in the end, Patrick still thought he had made that tiny man do all his homework, but I'll share a secret. अब क्या होता है, आप देखो उसने क्या बोला, अब आप देखोगे एंड में क्या हुआ कि जो पैट्रिक था उसने एंड में फिर एंड तक वो सोच रहा था कि उसने जो टाइनी मैन था उसको सारा होमवर्क करवा पाएगा, है ना, वो ये सोच रहा था. बट आई शेयर अ सीक्रेट जस्ट बिटवीन यू एंड मी, इट वॉजंट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन हिमसेल्फ. ओ देखो अब क्या आ गया, ये आ गया एक ट्विस्ट, है ना, क्या आ गया, दिस इज द ट्विस्ट. क्या आ गया, ट्विस्ट. अब उन्होंने क्या बोला कि आप सोच रहे होगे कि सारा काम लिटिल एल्फ में किया, बट उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने आई शेयर अ सीक्रेट, एक सीक्रेट शेयर किया बिटवीन यू एंड मी. वो एल्फ था ही नहीं जिसने उसका सारा होमवर्क किया. इट वॉज हिमसेल्फ द पैट्रिक हु डन हिज ऑल होमवर्क हिमसेल्फ. जो पैट्रिक था उसने ही अपना सारा होमवर्क ख़त्म किया. ओके गाइस, सो दिस वॉज द चैप्टर एंड नाउ लेट्स डू सम एक्सरसाइजेस. ओके, you all have to read this chapter once again. And now who is the poet of this chapter, matlab who is the author of this chapter, not poet. The author of this chapter is, let me write the name, one second. Author of this chapter is Carol Murray. Who is the author of this chapter? Carol Murray. He is the author of this chapter. Okay. अब हम करते हैं फिलअप्स. Now let's come to the fill-ups. And now this is the exercise of this chapter.